हजारीबाग शहर के हुरहुरु में सरकारी जमीन पर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे गिरा दिया है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि अवैध कब्जा और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर योगेंद्र साहु और उनकी बेटी विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ बड़ा बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि योगेंद्र साहु और अंबा प्रसाद ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय परिसर की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया था और इस जमीन पर कॉर्केट शीट से घेराबंदी कर ली गई थी। हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जमीन पर कॉर्केट शीट से घेराबंदी की गई थी, इसका आरोप लगा था। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर केस दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक योगेंद्र साहु के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। अवैध कब्जा और सरकारी काम में बाधा डालने का ये मामला है। सरकारी जमीन है। हमने जो एक सप्ताह पहले इनको नोटिस दिया था कि इस संबंध में अगर यदि आपके पास कोई पेपर हो तो मेरा कार्यालय में आकर जमा कीजिए, लेकिन उसका इंतजार किए बिना छठ के समय रात में इसको बाउंड्री करा लिया गया है, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में आया। जिला अधिकारी के आदेश के आलोक में आज हम लोगों ने इसको ध्वस्त कर रहे हैं। हम लोगों ने आके मना किया था कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर काम नहीं कराएं। इसके बावजूद भी इसमें रात के वक्त में इसको खड़ा कर दिया गया सीट से, और जिला प्रशासन के आदेश से हम लोग आए हैं और इसको और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची के न्यूज रूम से संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, ये मामला पहले भी सामने आया और आज उस पर ये कार्रवाई हमें देखने को मिली, जहां पर ये पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए, हजारीबाग के हुरहुरु में 50 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा करने का जो मामला सामने आया था, और यह जमीन किसके द्वारा कब्जा किया गया? माननीय के द्वारा, विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु, इनके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। और जिला प्रशासन के द्वारा बीते 11 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था और काम पर फिलहाल रोक लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद उस जमीन पर जो है चारदीवारी खड़ा कर दी गई और कह सकते हैं कि अवैध तरीका से पूरी तरह से उसे कब्जा कर लिया गया था। और उसके बाद 4 मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल जो है उस जमीन पर अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के अगर चीज़ें सामने आती है, जब हम लोग हमेशा ये चीज़ों को देखते हैं और दिखाते भी हैं कि झारखंड प्रदेश में ज़मीन की किस तरीका से बंदरबाट हो रहा है, अवैध तरीका से जो है ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, इसको लेकर खूनी संघर्ष भी लगातार देखने को मिलता है। और ये भू माफिया के द्वारा किया जाता है तो हम लोग उसे भू माफिया कहते हैं, जमीन दलाल कहते हैं। लेकिन अगर किसी माननीय के द्वारा अगर इस तरीका से अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जाएगा तो उन्हें क्या कहेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले को लेकर जो है जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 4 मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो है अवैध कब्जा से मुक्त कराया है और साथ ही साथ प्राथमिकी भी दर्ज की है। विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन इस तरह की चीज़ें खास तौर पे नहीं आने चाहिए, जिनके कर सकते हैं एक जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी अगर अवैध तरीका से कोई काम होता है तो उस काम अवैध तरीका से होने वाले काम पर उनके द्वारा रोक लगाया जाता है। तो जनप्रतिनिधि के नाते इस तरह के अगर चीज़ें अगर उनके द्वारा अगर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और इस तरह का जो चीज़ें सामने आई है, अवैध तरीका से भी सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीका से अगर कब्जा करने की कोशिश हुई है और जिस तरह से कार्रवाई हुई है, तो ये सब चीज़ें नहीं होने चाहिए। क्योंकि झारखंड प्रदेश में हमेशा ये चीज़ें सामने आती है कि जगह जगह पे किस तरीका से जो है ज़मीन को लेकर के खूनी संघर्ष होता है, लोगों की जानें भी जाती है, अवैध तरीका से ज़मीन पर जो कब्जा का खेल होता है और ये एक बड़े पैमाने पे होता है। तो ऐसे में ज़मीन को संरक्षित करना, सुरक्षित करना सरकार और जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और विधायक हो या सांसद हो, वो भी एक सरकार का ही प्रतिनिधित्व
के रूप में होते हैं। खासतौर पे अभी अंबा प्रसाद जो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के जो है विधायक है, तो अगर ऐसी चीज़ें जो सामने आई है तो इनके द्वारा अगर इस तरीका से अवैध तरीका से अगर जमीन की अवैध तरीका से अगर कब्जा की जाती है तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है और प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि अवैध जमीन और अवैध जमीन के कब्जे को लेकर लगातार ये सरगर्मी तेज होती है। इसके पहले भी हमने देखा है कि तरीके के मामलों को लेकर गोलीबारी भी होती है और पुलिस प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस बार ये जो आरोप लगा, ये किसी सामान्य व्यक्ति पर आरोप नहीं लग रहा है। ये पूर्व मंत्री योगेंद्र साव है और बड़कागांव की कांग्रेस से विधायक अंबा प्रसाद, जिनके खिलाफ आज प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल अगर पार्टियों के स्टैंड की बात करें दीपक, तो क्या लगता है जिस तरीके से जमीन दलालों के खिलाफ पार्टियां स्टैंड लेती है, क्या इस पूरे प्रतिक्रिया पर भी अपनी पार्टी के स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए मामला सामने आने के बाद जो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और ये मामला कर सकते हैं कि पार्टी फोरम में भी पहुंचा ही होगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पार्टी के स्तर पे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में हुई है। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आपने ये इस बात को इंगित किया कि जब कोई जमीन दलाल भूमाफिया अगर जमीन पर अवैध तरीका से कब्जा करता है, करने की कोशिश होती है, तो उसे हम लोग जमीन दलाल भूमाफिया या तरह तरह के कई नाम से उन्हें जो है संज्ञा देते हैं। लेकिन अगर किसी माननीय के द्वारा अगर इस तरीका से अगर किया जाएगा तो उन्हें क्या कहेंगे, ये समझने वाली बात है। और किसी माननीय के द्वारा अगर इस तरीका से होता है तो वो गलत है। और विधायक है, उनके पिता पूर्व मंत्री रहे हैं, और विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र में कोई भी काम जो है अवैध तरीका से ना हो। और अगर उन्हीं के द्वारा अवैध तरीका से इस तरह का काम होगा तो जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन के सामने तो चुनौती पहले से भी रहती है। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था, सदर सीओ के द्वारा बीते 11 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था कि ये जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा की जा रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। उसके बावजूद, जिला प्रशासन के नोटिस के बावजूद उस जमीन पर चारदीवारी जो है वो खड़ा कर दी गई। तो ये एक बड़ा ये है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा इस तरीका से कह सकते हैं कि अपना पावर को इस्तेमाल किया, पावर दिखाकर इस तरीका से किया गया है। अब इस मामले को लेकर अब जब कार्रवाई हुई है, प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, तो बस आने वाले समय में देखना होगा कि क्या पार्टी का कुछ स्टैंड होता है या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें भी कोई आगे कोई बड़ी कार्रवाई होती है। बिल्कुल दीपक, तो देखिए एक तरफ यहाँ विधानसभा, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस चल रहा है, जहां विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं, राज्य के विकास की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि राजनीति से हटकर विकास की बातें होनी चाहिए, लेकिन अगर विकास में अड़चन यहाँ के विधायक और मंत्री ही बने तो ये देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ रवैया सरकार और विपक्ष का हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और देखिए इस पूरे मामले पर ये आरोप लगे हैं, अभी आरोप सत्यापित नहीं हुए और इसे लेकर पार्टी का क्या कुछ स्टैंड होगा ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।